यस, हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मैं आप लोग को ये बताने वाली हूँ कि हम सब जो है, हम सभी की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉब्लम्स है ना, बहुत ज़्यादा छोटी है, और अगर बड़ी भी है तो वो इतनी बड़ी नहीं है जिस तरह से हम उसे देख रहे हैं एट द प्रेजेंट टाइम। इतनी बड़ी नहीं है जितना हमने बना दिया है सोच सोच के कि ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी है और ये दिक्कत कर रही है हमारे लाइफ में, हमें जीने नहीं दे रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को टेंशन है, किसी को स्ट्रेस है, किसी को बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, किसी को स्टडीज़ रिलेटेड इश्यूज है, किसी को अपने फैमिली रिलेटेड इश्यूज हैं। और ये जो भी इश्यूज है, हम जब भी इशू आता है हम हमेशा ये देखते हैं कि यस, अब तो प्रॉब्लम आ गई, अब तो दिक्कत है, अब कैसे सॉल्व होगी ये प्रॉब्लम। ये हमारे मन में कभी नहीं आता। हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देख के घबरा जाते हैं। हम भगवान से भी अगर मांगते हैं ना, तो क्या मांगते हैं कि हे भगवान, हे अल्लाह, हे खुदा, ओ जीसस क्राइस्ट, हम ये मांगते हैं कि भगवान हमें खुश रखना, हमें हैप्पी रखना। लेकिन हम कभी ये क्यों नहीं मांगते कि भगवान हमें इतनी स्ट्रेंथ दो कि हम अपने लाइफ का जितना भी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उससे टेकल आउट कर सके। तभी तो उसे लाइफ कहा है। लाइफ का नाम को लाइफ इसलिए तो दिया है, ज़िंदगी को ज़िंदगी इसलिए तो कहते हैं कि उसमें दोनों चीज़ आती है। लेकिन हम भगवान से क्या कहते हैं कि जैसे कोई प्रॉब्लम आई और हम याद करते हैं कि ओ गॉड प्लीज़ हेल्प मी, अब मेरा सब सही कर दो। लेकिन प्रॉब्लम आने से पहले ही अगर वो क्योर हो जाए तो शायद कुछ बहुत बड़ा होने की चांसेस है ना। मैं वही कह रही हूँ क्या कि जैसे कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने मेंटली कभी कभी प्रिपेयर ही नहीं होते। आपने देखा होगा कि अगर घर में जल्द से, फॉर एग्ज़ाम्पल, सबके यहाँ पे होता है, सिर्फ मेरे यहाँ की बात नहीं है, ये नेचुरल चीज़ है, डेथ बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, सबके लिए है। इसमें किसी का ऐसा नहीं कि किसी को बुरा नहीं लगता, सबको लगता है, ठीक है। तो अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस वक्त हम अपने आप को हैंडल नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं उस पर्सन से, बहुत ज़्यादा। लेकिन डेथ आने से पहले ही, जब डेथ आई है किसी भी इंसान की, तब जो हम वो करते हैं कि अब ये चला गया वगैरह वगैरह, तो मैं कहती हूँ आप सभी लोगों से कि डेथ होने या ना होना ये हमारे हाथ में था नहीं, और ना कभी होगा। ये सब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। ये चीज़ें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें हैं। तो जब जो चीज़ें हाथ में ही नहीं है, उसके पीछे क्यों दुख मनाना। मैं ये कहूँगी आप सभी से कि जैसे मैंने डेथ वाला एग्जाम्पल, ये तो एक एग्जाम्पल है प्रॉब्लम के रिलेटेड, ठीक है। इससे जस्ट पहले अगर जितने भी दिन मैं उस इंसान के साथ रहूँ, अगर मैंने अपना 100% दिया, स्पेंड किया उसके साथ, जो भी टाइम, चाहे वो 1 पल हो, 2 पल हो, 1 महीना हो, 2 महीना हो, जितना भी टाइम हो, मुझे जो प्रेजेंट मोमेंट मिला है उससे अगर मैं एंजॉय करूँ तो शायद मुझे मेरे लाइफ टाइम कभी रिग्रेट नहीं होगा कि यार वो चला गया, वो होता तो अच्छा होता। नहीं होगा, क्योंकि उसके जाने के बाद भी मेरे पास खूब सारी यादें रहेगी, कहते हैं ना। तो इस माइंडसेट में जियो कि जो जाना है वो जाएगा, और जो आया है उससे जाना ज़रूरी है। तो हम अपनी ज़िंदगी नहीं रोक सकते वो एक प्रॉब्लम की वजह से, वो एक चीज़ की वजह से। बल्कि हम क्या कर सकते हैं, हम आज उसके साथ अपना 100% टाइम मतलब स्पेंड कर सकते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए। जो इंसान जब जिंदा है ना, तब उसकी जो वैल्यू करो ना, कि जब उसकी डेथ हो भी जाए तो भी आपको गर्व हो कि नहीं, मैंने उसके साथ बहुत मज़े किए और बहुत मज़ा आया था। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो इंसान है, भले ही ये इसका शरीर चला गया है, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ है और था। बचपन से मैं इसके साथ रहा हूँ। ये एक पॉजिटिव फीलिंग देगी आपको उस वक्त जब डेथ हो जाती है, राइट। वैसे ही प्रॉब्लम्स की बात है कि जो प्रॉब्लम्स आती है हमारे लाइफ में, तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम एकदम से शॉक हो जाते कि वो तेरी, ये क्या हो गया अचानक, अब तक तो सब सही चल रहा था। हम फिर ऐसी सी चीज़ें सोचने लगते हैं कि किसी ने शायद कुछ करवा दिया है, श्राप दे दिया है, नज़र लग गई है हमारे परिवार को, भगवान तो सही नहीं कर रहा है। हम ये सब चीज़ें बोलते हैं, लेकिन ये लॉजिकल नहीं है। अगर सोचिए, थोड़े ध्यान से सोचा जाए इस प्रॉब्लम के बारे में, प्रॉब्लम जो नाम है इसके बारे में अगर सोचे, तो उसका एक ही सल्यूशन है
कि जब प्रॉब्लम आती है उस वक्त अपने माइंड को ये पहले से ही ट्रेन किया गया हो कि प्रॉब्लम आई है, अब तुझे उसे सुलझाना है, तेरे तरीके से उसे कैसे डील आउट करना है ये ज़रूरी है लॉजिकली। उस वक्त आप ये नहीं सोच सकते कि ये मेरे साथ क्या हो गया। अगर आपने उस वक्त ऐसी सब चीज़ें सोच ली तो आपकी प्रॉब्लम और भी बड़ी बन गई। ये शायद आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा पाओगे कि इतनी जो प्रॉब्लम होती है छोटी सी होती है, लेकिन उसको बड़ा कौन बनाता है? हम ह्यूमंस, हम खुद। उसके बारे में सोच सोच के और जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्हें बता बता कर कि हमारे लाइफ में अब ये चल रहा है और ये हो गया वगैरह वगैरह। एंड द पीपल जो है वो सुनेंगे आपकी बातें, लेकिन सोल्यूशन कहीं से नहीं आता है, सोल्यूशन आपके अंदर से ही आएगा। ये मेरा मानना है कि जब भी प्रॉब्लम आए तो कूल माइंडसेट पहले से तैयार रहना चाहिए कि ठीक है आएगी और वो आनी है, वो लाइफ टाइम आएगी। चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए, थोड़े टाइम के लिए आपको लगेगा कि यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है कि मेरे साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स आई है उस अगले मोमेंट अगर मैं सोचती हूँ खुद के साथ बैठकर तो मुझे उसका सोल्यूशन मिल जाता है। तो आई थिंक सोल्यूशन जस्ट बाजू में पड़ा है आपको सोचना है, वो थोड़ी देर बैठना है खुद के साथ, खुद से बात करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए दूसरों से बात करने का कोई मीनिंग नहीं है। जो मैंने देखा है, जो मेरा ओपिनियन है, मुझे नहीं पता मैं सही हूँ गलत हूँ, बट मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे सच में नहीं पता कि मैं सही हूँ गलत हूँ, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है बस मैं वो आपके साथ इस वीडियो के थ्रू शेयर करती हूँ ऑलवेज।